9 क्लास मैथ न्यू बुक तो एक्सरसाइज नंबर 6.5 है। तो बच्चों इस पे डेडिकेटेड लेक्चर नंबर 53 आपको यूट्यूब से मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर ऑन द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसने ना आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको बुक में देख लेना मिल जाएगी। तो उसमें से ना हमने ना एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली और उसने क्या क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक एंगल 90 डिग्री का, तो जहाँ पे आपको बॉक्स नजर आ जाए उसका मतलब होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है ना आपको स्ट्रेट लाइन में पहले भी बताया था वो परपेंडिकुलर होती है, और जिसके साथ एंगल बनता है वो जो टेढ़ी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और जिसके साथ एंगल बन होता है वो बेस होती है। तो यहाँ पे हमने यानी ये परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस निकालना है, जबकि हमारे पास बेस गिवन है। तो हमारे पास बच्चों फार्मूलाज है ना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कोस थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे मैंने अगर बेस की मदद से परपेंडिकुलर निकाला तो परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। जबकि जो हमारे पास एंगल है 30 डिग्री दिया हुआ है उसमें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब यहाँ पे एक्स और बेस की वैल्यू वाई है, तो यहाँ पे वैल्यू 4 पुट कर दी वाई की जगह, और एंगल कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री पुट कर लिया, मैंने बताया था ना टेन 31/√3 होता है, जबकि टेन 60 √3 होता है। तो √3 पुट कर दिया, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, आके मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/√3 आ गई, ठीक है। अब अगर आपने बेस की मदद से हाइपोटेन्यूस निकाली है तो बेस और हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। तो यहाँ पे लिख लिया देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूस। तो वो बेस क्या है y और हाइपोटेन्यूस क्या है z, y और z आ गया। y की वैल्यू 4 अब 4 लिख दी, और cos 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री नहीं देखो 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री वो ही होता है जो sin 60 पे होता है, तो कितना 3/2, और ये 4 इधर आके डिवाइड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो 4 2 जार 8 आ गया, और √3 और z आ गया। अब √3 इधर आके डिवाइड हो गया, तो z की वैल्यू 8/√3 आ गई, ठीक है। तो आपको पूरा लेक्चर नंबर 53 जिसमें मैंने इसके मतलब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए इस लेक्चर में, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाके विजिट कर सकते हो और डिटेल में इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो।